बेटा अब हम थर्ड वीडियो शुरू करते हैं चैप्टर 1 की और ये लास्ट वीडियो रहेगी। अगर अभी तक आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए और चैप्टर 1 को अच्छे से फिनिश कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन अ वे जो आपने नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ा है वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है बच्चों। So it is that branch of accounting which records financial transactions and events, summarizes and interprets them before communicating the results to the users. In short, financial accounting is confined to the preparation of financial statement, that is profit and loss account and balance sheet. पिछले दो वीडियोस में आपने अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी है। अकाउंटिंग का मीनिंग, उसका फीचर्स, बुक कीपिंग से वो कैसे डिफरेंट है, उसके फ़ायदे, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी लिमिटेशन। आप कई बार नोटिस आपने करा ही होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपको बताता है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगती है कि पर ईयर क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस इनकर्ड हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो बैलेंस शीट बताती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज जो नॉर्मल अकाउंटिंग है। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको कॉस्टिंग भी कहा जाता है। इसमें हम अकाउंटिंग के उन हिस्सों पर बात करते हैं जो सीधे सीधे रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन की कॉस्ट से। So it is concerned with ascertaining cost of product operation activities. It is that branch of accounting which deals with recording cost with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost. अब सपोज मेरी फैक्ट्री है तो कुछ तो मैन्युफैक्चर कर रहा हूँगा ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे ही खर्चों को कंसीडर करेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली उन खर्चों को कंसीडर करेगी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जुड़े हों। सो या इट्स अ थिन लाइन। कई बार लोग कहते हैं कि इसको थोड़ा और डिटेल में सिखाओ, बट ऑब्वियसली वो एक सेपरेट पेपर आ जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें आप सभी चीज़ों पे फोकस करते हो, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका फोकस सिर्फ उन एलिमेंट्स के साथ रहता है बच्चों जो आपको कॉस्ट रिड्यूस करने में, कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों हमने यूज़र्स देखा, हमने ऑब्जेक्टिव्स देखा, हमने एडवांटेजेस देखा अकाउंटिंग के। हर जगह आपने पाया कि मैनेजमेंट यूज़ करती है अकाउंट्स को। तो बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो पार्ट है राजे जिसमें उन एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है जो मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं इन देयर डिसीजन मेकिंग। आइए पढ़ लेते हैं। It is concerned with generating accounting information relating to funds, cost, profit, etc. as it enables the management and decision making. We may say that the management accounting addresses the needs of a single user group, that is management. What is accountancy? Well, मेरे बच्चों, accountancy is basically a systematic knowledge of accounting. अकाउंटिंग क्या है? आपने कहा था अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वो पूरी डेफिनेशन। अकाउंटेंसी क्या है? उसकी नॉलेज होना। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। आप आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीक़ों से अकाउंटेंसी की नॉलेज मिलेगी। पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं मशीनरी खरीदता हूँ 10,000 रुपीज़ की, तो अकाउंटेंसी की नॉलेज मुझे ये कहती है कि आप जब अकाउंट्स में, बुक्स में इसको ट्रीट करेंगे तो कैश में से कम कर दीजिएगा उतना अमाउंट और एक नई असेट मशीनरी ऐड कर दीजिएगा। सो अकाउंटेंसी इज बेसिकली द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. It explains us how to deal with various aspects of accounting. It educates us how to maintain the books of account, how to summarize the accounting information and communicate it to the users. तो सवाल उठता है जायज़ सा, तो सर सेम तो लग रहे हैं अकाउंटिंग अकाउंटेंसी, दोनों में डिफरेंस क्या है? आइए पकड़ते हैं दोनों का डिफरेंस। अकाउंटिंग इज नॉलेज वेरेज अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेरेज अकाउंटिंग इज द एक्शन। जैसे मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री है, अब मैं उसको जब अप्लाई करूंगा तो वो अलग बात है। तो अकाउंटेंसी इज दैट नॉलेज और डिग्री, अकाउंटिंग इज इन एक्शन व्हेन यू यूज दैट। अकाउंटिंग इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। ऑब्वियसली जो भी मैं डॉक्टरी करूंगा वो मैं उस बेसिस पर करूंगा जो मैंने सीखी है अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में। तो एज एन अकाउंटेंट जो भी मैं अकाउंटिंग करूंगा मैं उन रूल्स को फॉलो करूंगा, उन बेसिस को फॉलो करूंगा जो अकाउंटेंसी ने, बॉडी ऑफ नॉलेज ने मुझे सिखाया है।
अकाउंटेंसी इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ऑब्वियसली तो जब मेरे को नॉलेज हो जाए कि अच्छा डेबिट ऐसे यूज़ करते हैं, क्रेडिट ऐसे यूज़ करते हैं, वो हो अकाउंटिंग के ये रूल्स हैं, दैट इज़ अकाउंटेंसी। जब मैं एक्चुअली में उनको अप्लाई करता हूँ बुक्स बनाने में, अपने अकाउंट्स फ्रेम करने में, देन इट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। Is accounting an art or a science? Well, accounting is art as well as science, both. How? Well, पहले तो definition ही लिख दिया, accounting is the art of recording, classifying and summarizing financial transactions, है ना, वो definition से ही हमने काट लिया था। It helps us in knowing the profitability and financial position of the business. Well, any organized knowledge based on certain basic principle is science. तो बेटा अकाउंटिंग की बिल्कुल, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज नॉलेज, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग साइंस भी है, बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। अब आते हैं बेटा सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री। अब आपकी किताब का नाम ही डबल एंट्री सिस्टम है, तो ऑब्वियसली यू विल बी फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। हाँ, आगे एक चैप्टर जरूर मिलेगा आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर भी, तो वो डिटेल में ऑब्वियसली आप तब सीखेंगे, लेकिन फिलहाल डबल एंट्री सिस्टम आप सीख सकते हैं, और चैप्टर 5 से ही सीखना बेसिकली प्रैक्टिकली आप शुरू भी कर देंगे, विच इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री सिस्टम। A transaction has two aspects, debit and credit. Now we can define double entry system as the system which recognizes and record both aspects of the transaction. उसका डेबिट एस्पेक्ट किसी भी ट्रांजेक्शन का, उसका क्रेडिट एस्पेक्ट। ऑब्वियसली विद पैसेज ऑफ टाइम हम आपको ये सिखाएंगे हाउ टू अप्लाई दैट, हाउ टू यूज इट। So the double entry system has proved to be a scientific and complete system of accounting. Why? अभी देखते हैं। Guys, अब बात कर लेते हैं एडवांटेज इसकी डबल एंट्री सिस्टम। पहला बेटा ये साइंटिफिक सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स ऑफ बुक कीपिंग। इट हेल्प्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि इसमें ना दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स पे जाओगे, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में आओगे, तो मैं इस बात को हमेशा आपको याद दिलाता रहूँगा कि देखिए इसलिए कहता था साइंटिफिक सिस्टम है। Complete record of transaction. Under this system, both sides of a transaction are recorded. It is a complete record as a result in showing correct income or loss, assets and liabilities. क्योंकि हर एंट्री के दोनों एस्पेक्ट्स आप ले रहे हैं, डेबिट वाला भी, क्रेडिट वाला भी, तो इसमें गलती के चांस नहीं होते, इसमें आप करेक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले पाते हो। अगेन जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आई शुड से। सो प्रॉफिट एंड लॉस इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब बनता है जब आपके पास ट्रायल बैलेंस हो। ट्रायल बैलेंस तभी बन सकता है जब डबल एंट्री सिस्टम हो। ये टर्म्स आपको एलियन लग रहे होंगे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलेंगे अपने अकाउंटिंग के सफ़र में आपको क्लियर होता जाएगा। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म कैन बी असर्टेन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं बन सकती अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा अगर ट्रायल बैलेंस ना हो। अब आते हैं दूसरा इसका सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि फॉलो करते हैं आप अपने इस 11th क्लास में एक चैप्टर भी पढ़ोगे सिंगल एंट्री के ऊपर, मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा अभी, बट ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आइए पढ़ते हैं पहले है क्या। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री। इन सम ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हाइल इन द अदर्स ईदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। तो मतलब मन आया तो किया, मन आया तो नहीं किया। इट्स नॉट अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट इन दैट सेंस। Since all transactions are not recorded under this system on double entry basis, तो जैसे मैंने बताया था it is not possible to prepare a trial balance। तो अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट भी आप नहीं बना पाओगे। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे बच्चों, तो आप करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में असमर्थ होंगे। तो दिस वॉज चैप्टर नंबर 1। अब मैं कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी साथ में इसमें आपके लिए डाल देता हूँ, तो अगर आपने अच्छे से कर लिया होगा चैप्टर तो आप उन एप्लीकेशंस को भी क्रैक कर पाएंगे।